हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब मुझे जहाँ सुन रहा है भाई, सबको दुआ सलाम, है ना भाई। हमने अपने पार्ट 1 में हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि ये होता क्या है, क्या सोचा कितने में बनना चाहिए वर्सेस एक्चुअल में कितने में बना, राइट। हमने सीखा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पार्ट 1 में। फिर हमने शुरू किया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट 2, जो हमारा सेकेंड वीडियो था, जिसमें हमने सारा मटेरियल वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना सीखा। अब हम आ रहे हैं बेटा पार्ट नंबर 3 पर। तो जब हम पार्ट 3 पर आएंगे तो हमारा पार्ट 3 विल बी अबाउट लेबर वेरिएंस। मटेरियल के बाद हमारा अगला वेरिएंस हमें कौन सा सीखना है बच्चों? हमारा अगला वेरिएंस जो हमें पढ़ना है दैट इज लेबर वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस। बच्चों ये क्या है? मैंने कल ही आपको समझाया था, इनफैक्ट पिछले दोनों पार्ट्स में मैंने आपको यह बात रिपीट की है कि कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है तो वो सिर्फ मटेरियल से नहीं, 3 कॉस्ट उसमें लगेंगी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। सिंपल सी बात कर लेते हैं, चलो आप यही पिक्चर देख लो। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? ये बिल्डिंग्स बन रही हैं बच्चों, दिख रही हैं आप लोगों को? कोई भी देखो, ये देखो, डिटेल करके देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और इनको देखकर सीखो भी, ब्लेस फील करो कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है। आपको करना क्या है? आप परेशान होते हो, साला पढ़ाई का कितना बोझा आ गया यार हमारे ऊपर। भाई तुम्हें क्या करना है? कूलर में, पंखे में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। लाइफ देखो, देखना है ना टफ लाइफ। ये देखो टफ लाइफ, इतनी धूप में 45 डिग्री में दे आर वर्किंग। फॉरेन वालों को मत देखना, फॉरेन वालों को देखो तो दया सा नहीं आती ना, अपने वालों को देखो तो देखो कितनी दया आती है। हा बेचारे कितना मेहनत कर रहे हैं। सो यू शुड फील ब्लेस्ड कि भाई ठीक है, मेरे को करना क्या है? मेहनत के नाम पे बैठ के पंखे की हवा में पढ़ाई तो ही करनी है, ये सब थोड़ा ना करना है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ये अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखो ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं सारे। तो क्या बिल्डिंग बनाने में क्या क्या दिख रहा है आपको? एक कोई भी पिक्चर उठाकर देखो, यही पिक्चर देख लो, तो क्या दिख रहा है यहां पर? मटेरियल भी नजर आ रहा है और लेबर भी नजर आ रहा है। देखो मटेरियल भी नजर आ रहा है, लेबर भी नजर आ रहा है। ये ब्रिक्स, ईंटें मटेरियल है और ये मजदूर आपके सामने दिख रहे हैं आपको पिक्चर में। इसका मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हमें मैन्युफैक्चर करना है, कुछ भी, तो उसमें मटेरियल भी लग रहा है, लेबर भी लग रहा है और ओवरहेड भी लग रहा है। आज हम निकालना सीखेंगे कि आखिर क्या किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट उसके लेबर के कारण से भी वेरिएट हो सकती है, जो सोची थी उससे कम या ज्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ लेबर। बिल्कुल हो सकती है भाई, जितना सोचा था अगर लेबर उससे महंगा, या जो सोचा था लेबर अगर उससे सस्ता मिले, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा बच्चों? दोनों ही कंडीशन में आपको जो कॉस्ट है वो कम या ज्यादा हो सकती है, राइट बच्चों? यस। तो आज हम सीखेंगे बच्चों लेबर वेरिएंस। ज्यादा डार्क हो रहा है आज ये। आज हम सीखेंगे बच्चों लेबर वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस। आखिर लेबर वेरिएंस कैसे निकाला जाता है वो हम आज सीखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा इस लेक्चर को। लेबर वेरिएंस यार, लेबर ना जनरली बेटा 3 प्रकार का होता है, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। ध्यान से सुनना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में क्या फर्क है? अनस्किल्ड मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं अनएजुकेटेड है, उससे सिर्फ फिजिकल वर्क कराया जा रहा है प्योरली। भैया ये जो सब तुम देख रहे थे ना, ये ईंटें ढो रहे हैं, ये सारे अनस्किल्ड लेबर है बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ। इनको कोई भी मेंटल वर्क समझ नहीं आएगा, तो इन लोगों से सिर्फ क्या बोल रहे हैं? सामान ढो, इधर से उठाओ, उधर रख दो। दीज आर अनस्किल्ड लेबर। दूसरे होते हैं बेटा सेमी स्किल्ड लेबर। सेमी स्किल्ड लेबर का क्या मतलब है? वो लेबर जो अनस्किल्ड से तो ज्यादा ऊपर की कैटेगरी का है पर प्रॉपर एक्सपर्ट भी नहीं है, उसे बोलते हैं सेमी स्किल्ड। बोले तो मिडियम, बीच का है। सुन रहे हो आप मेरी बात को? और तीसरे नंबर पे आता है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर का क्या मतलब होता है? प्रॉपर जो पढ़ा लिखा है, जो मेंटल वर्क भी कर सकता है। जैसे चलो एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं भाई, सीए की बात कर लो, तुम्हारी फील्ड, अपनी फील्ड ही देख लो अपन लोग। बताओ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो कौन है? स्किल्ड लेबर भाई, मजदूरी है अपन लोग, झूठ नहीं बोल रहा हूं। सीए बन जाओ, समझ में आएगा कितनी मजदूरी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत है, बहुत रिस्क होता है। हाँ रिवॉर्ड भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, डिमोटिवेट मत हो ना।
कोर्स इज वेरी गुड, हाँ, लेकिन नॉलेज से भरा हुआ कोर्स है भाई, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है सीए बनने के बाद। एक एक गलत सिग्नेचर जेल भेज देगा भाई, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो सीए हो गया स्किल्ड लेबर। आर्टिकल्स जो होते हैं, जब आप इंटर क्लियर हो जाओगे तो आपकी क्या शुरू होगी, आर्टिकलशिप। तो जो सीए के आर्टिकल्स होते हैं वो कौन हो गए, सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड क्यों, एकदम सीए के लेवल का एक्सपर्टिज्म नहीं है, पर एकदम अनपढ़ भी नहीं है, इंटर पास करके आए हैं। तो आर्टिकल्स को और क्या बोला जाता है, हाफ सीए। एक सर मूवी भी तो आई थी हाफ सीए, एग्जैक्टली आधे सीए, अभी पूरी तरह से नहीं बने, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ है। और तीसरे होते हैं जो बेसिक अकाउंटेंट्स होते हैं, जिनको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो ये देख लो आप, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। इसी तरह से जैसे कोई मकान बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें भी देखना आप तीनों प्रकार के लेबर आपको मिलेंगे। एक जो टिपिकली ईंटें ढो रहा है, रेता ढो रहा है, सीमेंट ढो रहा है। दूसरा जो थोड़ा काम कर रहा है, थोड़ा सबको सुपरवाइज कर रहा है। और तीसरा जो सिर्फ खड़े होकर डायरेक्ट कर रहा है, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा, लेबर की कितनी कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी बच्चों, 3 प्रकार के लेबर देखने को मिलेंगे। जनरली कोई प्रोडक्ट वगैरह बनता है, कोई एसेट वगैरह मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें तीनों प्रकार के लेबर लग जाते हैं। क्या हमेशा जरूरी है तीनों, नहीं भाई, हो सकता है कहीं स्किल्ड और अनस्किल्ड से ही काम हो जाए, हो सकता है कहीं सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड से ही काम हो जाए, इट डिपेंड्स, राइट बच्चों। अब लेबर के कारण से वेरिएंसेस कैसे आ सकते हैं उसको जरा अपन समझते हैं। इस बार अपन एग्जांपल लेते हैं लेबर वेरिएंस को समझने के लिए एक बिल्डिंग का। सपोज हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं। अब सपोज बिल्डिंग का एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की बात करते, सिर्फ एक फ्लोर, अगर पूरा एक फ्लोर बिल्डिंग का तैयार करना है तो सपोज उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड 2 प्रकार का लेबर लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता 2-3 से, अल्टीमेटली सॉल्व करने का तरीका बस सीखना है। 2 होंगे, 4 होंगे, 20 होंगे, हम फिर सॉल्व कर लेंगे, तो उसी तरीके से सारे सॉल्व कर लेंगे। तो 2 प्रकार का लेबर लग रहा है, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। अब मान के चलो कि एक फ्लोर को बनने में डेटा ये बोलता है कि लगभग 200 घंटे लगते हैं स्किल्ड लेबर के और लगभग 400 घंटे लगते हैं अनस्किल्ड लेबर के। मतलब स्किल्ड लेबर 200 घंटे काम करता है और अनस्किल्ड लेबर 400 घंटे काम करेगा, तो एक फ्लोर रेडी हो जाएगा। ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेबर को जनरली पेमेंट भी कैसे होता है, आर बेस पर होता है कि पर आर आपको हम इतना पे करेंगे। तो हमेशा जनरली बोल रहा हूं, पर डे बेसिस पर भी होता है, पर मंथ भी होता है, पर जनरली हमारे चैप्टर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर का पेमेंट किस बेसिस पर डिसाइड रहेगा, पर आर बेसिस पर ही रहेगा। अब मान लो स्किल्ड लेबर का रेट है से फॉर एग्जांपल 100 रुपया घंटा और अनस्किल्ड लेबर मिल जाता है से फॉर एग्जांपल हमको 25 रुपए घंटे में। एग्जांपल है सिर्फ, ये पूरा क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेटा कि आइडियली अगर एक फ्लोर तैयार करना है तो उसमें 200 घंटे स्किल्ड लेबर और 400 घंटे अनस्किल्ड लेबर के लगने चाहिए, और स्किल्ड लेबर इस रेट से आएगा और अनस्किल्ड लेबर इस रेट से आएगा, आना चाहिए। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेटा वी है। अब एक्चुअल में हमने क्या किया बच्चों, एक्चुअल में हमने एक फ्लोर नहीं, हमने तैयार कर दिए 5 फ्लोर। ये है हमारी रियलिटी, ये है स्टैंडर्ड डेटा एक फ्लोर की बिल्डिंग का, और हमने एक्चुअल में बनाई है 5 फ्लोर की बिल्डिंग। और एक्चुअल में 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने में हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड कितने कितने लेबर लग गए। तो से फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल उठा लेते हैं कि हमारा स्किल्ड लेबर लग गया 1300 घंटे और हमारा अनस्किल्ड लेबर लग गया 1500 घंटे। इसको अपन और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1600 घंटे कर लेते हैं, अभी बताऊंगा क्यों। अब मान के 1650 कर लेते हैं। और अरे सर आप क्या कर रहे हैं, अरे ऐसे ही दिमाग चल रहा है, मैं एग्जांपल थोड़ा बना के आता हूं, मैं तो लाइव पढ़ा रहा हूं तुमको, जैसा भी है जो सामने है। तो 1650 घंटे कर लेते हैं इसको अपन कि भाई अनस्किल्ड वर्कर 1650 घंटे जो है ये काम करा। अब भाई साहब अनस्किल्ड वर्कर लगाए 1650 घंटे और स्किल्ड वर्कर लगाए 1300 घंटे, टोटल हमारा 2950 यही आ रहा है। इसके आसपास लेबर लगाए, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें दिखेगा कि से इसको हमें पे करना पड़ा, ये थोड़ा सस्ता मिल गया 90 रुपए से, और अनस्किल्ड थोड़ा महंगा मिला, से फॉर एग्जांपल 30 रुपए घंटे से मिला।
अब क्योंकि लेबर है तो लेबर में एक चीज है जो अलग होगी। अभी तक क्वेश्चन आप देख रहे हो तो आपको क्वाइट मटेरियल जैसे ही लग रहा होगा। जैसे मटेरियल में हमने दो चीजें यूज कर ली थी। कौन सी दो चीजें यूज की थी कल वाले एग्जांपल में? रसगुल्ला, गुलाब जामुन बना रहे थे, आटा और मावा। वैसे यहां स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर हम यूज कर रहे हैं। तो मोर और लेस अगर आपने मटेरियल वेरिएंस सीख लिए, उफ ये राज खोल दिया मैंने अभी से, अरे यार शिट मेरे को थोड़ा आगे खोलना था, चलो खोल दिया तो खोल दिया। बताता हूं, अभी जब आप लेबर वेरिएंस पूरा सीखोगे ना तो आपको इसमें थोड़ी थोड़ी मटेरियल वेरिएंस की स्मेल आएगी। ये तो देखा देखा लग रहा है, ऐसा आपको फील आएगा। एक वेरिएंस सीखोगे ना दूसरा अपने आप बनेगा। ध्यान देना प्लीज, हां सब लॉजिक का खेल है, देखते जाओ। अब ये हमें स्किल्ड लेबर मिला 90 रुपए घंटे से और अनस्किल्ड लेबर मिला 30 रुपए घंटे से। अब भाई साहब यहां पर मैंने सोचा कि यार ये तो लेबर है, वर्कर है, तो ये मटेरियल से इसमें अलग क्या चीज होती है? अलग चीज होती है कि लेबर है मतलब ये है इंसान, और इंसान की एक क्वालिटी है, एक्चुअली डिसक्वालिटी। क्या? वो टाइम वेस्ट करता है। अपने साथ भी तो होता है ना ऐसा। क्या आप पूरे टाइम पढ़ रहे होते हो? अगर आप ये सुन रहे हो, क्या पूरे टाइम सुन रहे हो? नहीं, बीच में फोन उठा लिया, ओ बेबी मिस यू। साला पढ़ते पढ़ते मिस यू ऐसी कैसी याद है? समझ ही नहीं आता याद है कि सूसू है, कभी भी आ जाती है। बीच में स्क्रॉल कर लिया, टाइम वेस्ट कर लिया, तो होता ही है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना भाई। तो आप तो टाइम वेस्ट करोगे, सीधी सी बात है भाई। सर ये क्या था, याद है कि सूसू है यार, डोंट माइंड यार, है? अब भाई लेबर है तो लेबर के साथ भी ये होता है, जब वो काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो इनको टाइम टाइम पे क्या होगा, बीड़ी पीना है और सूसू जाना है और चीजी जाना है। उनके भी 10 चीजें होती है, टाइम वेस्ट उनका भी होता है। तो लेबर में एक अलग चीज होती है भाई, आइडल टाइम। ये लोग टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। तो मान के चलिए जो स्किल्ड वर्कर है, अबे स्किल्ड वर्कर बोल दिया तो ऐसे कोई टाइप इनके थोड़ा ना होते है, तो मिस्त्री ना, बाकी बस ये इधर रख, ये दीवार टेढ़ी बन रही, खड़े तो वही है ना, काम करा रहे हैं ना। हाँ, तो मान के चलो इनने 100 घंटे का टाइम वेस्ट किया। इनका आइडल टाइम कितना था? 100 घंटे। मतलब इफेक्टिवली इनने कितने घंटे काम किया है? 1200 घंटे। और वहीं अनस्किल्ड वर्कर ने तो और भाई साहब 150 घंटे, क्योंकि वो तो और अनपढ़ हैं, उनने तो अनएजुकेटेड है, तो वो और ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। उनने 150 घंटे का टाइम वेस्ट किया है। इसका मतलब इफेक्टिवली इतने कितने घंटे काम किया है? 1500 घंटे। इफेक्टिवली इनने कितने घंटे काम किया है? 1200 घंटे। इतने घंटे इनने वेस्ट कर दिए। लेकिन एक बात याद रखना। क्या सर धीरे तो बोलो, पागल हो गए हो? अरे सुनो ना, क्या याद रखना है सर? भाई आप मुझे एक बात का जवाब प्रैक्टिकली सोच के देना। तुम्हारे यहां पे लेबर काम कर रहा है, तुमने उसे 100 रुपया घंटे पे रखा है मान लो। अब वो थोड़ी देर के लिए सूसू गया तो तुम क्या पैसा काट लोगे? वो कोर्ट में चला जाएगा, लेबर कोर्ट में। आप इन चीजों का पैसा नहीं काट सकते। मतलब उसे पेमेंट पूरे 1300 घंटे का करना पड़ेगा, भले ही 100 घंटे उसने काम नहीं किया। लंच टाइम का पैसा कटता है क्या एम्प्लॉइज का? नहीं कटता। सूसू जाने का पैसा कटता है? नहीं कटता। तो आप इस टाइम का भले ये, जबकि ये अनप्रोडक्टिव टाइम है, इस टाइम में उसने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, पर पेमेंट तो हमें फिर भी करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रखना बात कि भाई पेमेंट हमें पूरे करना पड़ेगा जितने घंटे उसने दिए हैं। भले ही उसमें से उसने कुछ घंटे काम नहीं किया, पर पेमेंट पूरे घंटे का होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सर पूरी बात समझ आ गई। चलो तो अपना क्वेश्चन हो गया फ्रेम, बढ़िया मजा आ गया। 1 माले की बिल्डिंग का स्टैंडर्ड दे रखा है, 5 माले की एक्चुअल बिल्डिंग बनी है। 1 माले में 200 घंटे स्किल्ड, 400 घंटे अनस्किल्ड, 100 रुपए से स्किल्ड, 25 रुपए से अनस्किल्ड लगना चाहिए। रियल में 5 माले में 1300 घंटे 90 रुपए घंटे से स्किल्ड और 1650 घंटे 30 रुपए घंटे से अनस्किल्ड लेबर लगा है। साथ में इस भाई ने 150 घंटे टाइम वेस्ट किया है और इसने 150 घंटे इस लेबर ने टाइम वेस्ट किया है, आइडल टाइम। इतना हमें क्वेश्चन में सारी सिचुएशंस दे रखी है उन्होंने। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए लेट्स सॉल्व दिस। कैसे होगा? कुछ नहीं बच्चों, मेरी बात पे भरोसा रखना। मैंने कल आपको एक गुरु मंत्र दिया था, टेबल, बस वही टेबल फिर से काम आएगी। सर क्या बात कर रहे हो? यस, थोड़ा सा मैं उस टेबल को आज लेबर के लिए मॉडिफाई करूंगा। क्यों करना पड़ रहा है मॉडिफाई, आप मुझे बताओ। बाकी सब तो सेम है। कैसे? जैसे मटेरियल में क्वांटिटी थी, यहां पे आर्स है। मटेरियल में प्राइस था, यहां लेबर का रेट है। यहां अलग एक चीज क्या है? आइडल टाइम। बाकी सब है, वहां भी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, यहां भी वही सब है। बस एक चीज अलग है, आइडल टाइम। इसलिए मैं टेबल को थोड़ा सा बस मॉडिफाई करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है बच्चों,
चलो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे बच्चों अपनी टेबल। ठीक है, लेट्स सी टेबल कैसे तैयार होगी। यहां पर तो वही आता है, इनपुट का कॉलम जो था मैंने आपको सिखाया था, स्टैंडर्ड के जो कॉलम मैंने आपको सिखाए थे, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी के कॉलम जो मैंने आपको सिखाए थे। एक्चुअल क्वांटिटी में ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक, दो, तीन। सर एक्चुअल में कॉलम आपके बढ़ गए, हाँ अभी सब पता चलेगा, टेंशन मत लो। ये रहा स्टैंडर्ड, ये रहा एक्चुअल, और ये रहा तुम्हारा RAQ, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, यही कॉलम थे। और यहां पर आ जाता था बच्चों तुम्हारा इनपुट, और सबसे ऊपर आ जाता था बेटा तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्या है यहां पर, 5 फ्लोर्स, 5 फ्लोर की बिल्डिंग जो बनी है वो तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट है। इनपुट क्या क्या लगा है, 2, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, यही दोनों है तुम्हारा। अब सर स्टैंडर्ड की टेबल तो भर लो, हाँ सॉरी, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम। अब सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, बताओ मटेरियल में क्या होता था यहां टेबल में, सर यहां था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहां क्वांटिटी की जगह आर्स, क्योंकि लेबर क्वांटिटी में नहीं होता, कितने किलो लेबर लगा नहीं होता, कितने घंटे लेबर ने काम किया होता है। तो मटेरियल के लिए क्वांटिटी, तो लेबर के लिए आर्स, बात वही है, बस नाम बदला है। वो था ना कौन सा, एक स्टार प्लस चैनल था ना, तो उसमें कुछ उन्होंने कहा था रिश्ता वही सोच नई, तो यही है बस यहां पे, बस नाम बदला है, बात वही, नाम नई, नई न्यू। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, भाई लेबर का प्राइस नहीं होता, प्राइस होता है कॉमोडिटीज का, लेबर इंसान है वो काम करता है, तो उसका एक रेट होता है कि इतने रुपए घंटे से वो काम कर रहा है, तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड रेट। तो यहां मिल जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब एक्चुअल में जरा ध्यान देना, एक्चुअल प्राइस कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्चुअल प्राइस है वो है। अब यहां पर 3 चीजें निकलेंगी जब आप एक्चुअल में देखोगे। टोटल कितने घंटे थे, 1300 और 1650 घंटे, तो टोटल एक्चुअल आवर्स थे अपने 1300 घंटे स्किल्ड लेबर ने एक्चुअल काम किया है, और 1650 घंटे अनस्किल्ड। और क्या रुपए घंटे से काम किया है, 90 और 30 रुपए से, तो 90 रुपीज पर आवर इनको पे किया है हमने एक्चुअल रेट, और 30 रुपीज पर आवर इनको पे किया है हमने, तो एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। तो सर ये 3 और ये 3 कॉलम तो वही के वही हो गए, हाँ या ना, यस बिल्कुल। तो आगे के 2 कॉलम क्या है सर, ध्यान से देखना, एक कॉलम है आइडियल टाइम का और एक कॉलम है प्रोडक्टिव आवर्स का। आइडल टाइम और प्रोडक्टिव आवर्स, ये कैसे बताओ, क्या पूरे 1300 घंटे काम हुआ है, नहीं सर 100 घंटे आइडल टाइम था। तो ध्यान से देखना, 100 घंटे अगर आइडल टाइम था तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे, 1200। तो अब आप ऐसे भी देख लो, 1200 घंटे प्रोडक्टिव प्लस 100 घंटे आइडल, टोटल कितने घंटे, 1300, पेमेंट हुआ है 1300 घंटे का। समझ में आ गया क्या, कोई बहुत बड़ा तीर मारा लेबर की टेबल में, इसमें अपन ने इतनी सी चेंज कर दिया तो नहीं, लेकिन ये चेंज आपको एकदम रिलैक्स कर देगा। एग्जाम में टेबल बनते ही ना, मैं तुम्हें दावा कर रहा हूं 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन आने, और मैं तुम्हें दावा कर रहा हूं टेबल बनते ही ना तुम्हारे चेहरे पे ऐसी बड़ी खुशी आएगी ना, अब तो हो जाएगा टेबल बन गई भाई अपने से। ये टेबल इतनी काम की चीज है भाई। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो सिंपल हमने भरा, सिमिलरली अब इनका भी भर के देखते हैं। टोटल कितने घंटे काम हुआ है, 1650, लेकिन 150 घंटे उसमें से आइडल टाइम है, तो 1650 में से 150 आइडल है, तो बताओ कितने घंटे काम हुआ, 1500। तो 1500 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स, 150 घंटे आइडल टाइम, टोटल 1650 घंटे का हमने पेमेंट किया है। अब आप चाहो तो एक्चुअल कॉस्ट भी निकाल दो मल्टीप्लाई करके, तो 1300 इंटू 90 कितना आ जाएगा, 1,17,000 रुपए का हमने स्किल्ड लेबर को पेमेंट किया है, और 1650 इंटू 30, तो 49,500 रुपीज का हमने अनस्किल्ड को पेमेंट किया है, और टोटल मिलाकर हमने 1,17,000 प्लस 49,500, 1,66,500 रुपए का हमने टोटल पेमेंट किया है। टोटल कितने घंटे हैं अगर आप देख पा रहे हो तो 2700 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स थे जिसमें काम हुआ, 250 घंटे इन लोगों ने बीड़ी पानी में वेस्ट किए,
टोटल 2950 आवर्स का हमने पेमेंट किया है। क्या ये टेबल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? नहीं हो तो वीडियो फिर से रिवर्स करके एक बार और देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। लंबा नहीं खींचते वीडियो को, बाद में लोग फिर बोलते हैं लंबा वीडियो है, जबकि कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्प एकदम क्रिस्प कॉन्सेप्ट है, ये मजा ही आ जाएगा, देखते जाना। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड की टेबल का। तो मैंने आपको समझाया था स्टैंडर्ड रेट तो चेंज होना नहीं है, तो 100 रुपए और 25 रुपए ये स्किल्ड और अनस्किल्ड का रेट है स्टैंडर्ड का। लेकिन ये जो 200 घंटे और 400 घंटे, क्या यही भर दूं इस टेबल में? नहीं गुरुमंत, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के रेशियो में बांटना है, स्टैंडर्ड इनपुट को एक्चुअल आउटपुट के रेशियो में लेना है। याद आ रहा है? तो बेटा एक फ्लोर में 200 घंटे लग रहे थे, तो यहां कितने फ्लोर बने? 5। तो आइडियली कितने घंटे लगने चाहिए? तो यहां पर 1000 घंटे लगने चाहिए। आप इतना कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, एक फ्लोर में अगर 200 घंटे तो 5 फ्लोर में कितने घंटे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बार बार नहीं सिखाऊंगा मैं ये, क्या ये क्लियर है? ठीक उसी तरह से अगर 400 घंटे लग रहे हैं एक फ्लोर में, तो आइडियली 5 फ्लोर में कितने घंटे लगने चाहिए? 2000 घंटे। तो टोटल कितने घंटे लगने चाहिए? 3000 घंटे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। अब कॉस्ट निकाल लेते, तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख, और ये कितना आ जाएगा? 50,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1,50,000। डन। टोटल 1.5 लाख रुपए में अपना काम हो जाना चाहिए था। टोटल कितने रुपए का लेबर लगना चाहिए था? 1.5 लाख रुपए का लेबर लगना चाहिए था। कितने का लेबर लगा है? 1,66,500। इतने रुपए का एक्चुअल में लेबर लगा है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं बच्चों? अब हमें क्या करना है? अब हमें वेरियांसेस निकालने हैं। चलिए फटाफट वेरियांस निकालना शुरू करेंगे। सर वेरियांस निकालने से पहले ये भी तो भर दो सर, रिवाइज एक्चुअल। अब यहां पे रिवाइज एक्चुअल आर्स आ जाएंगे। क्वांटिटी की जगह हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं लेबर के लिए? आर्स। अब इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों, सिर्फ 2 मिनट के लिए, अभी ना इसको फिर से मैं खाली छोड़ रहा हूं, जानबूझ के छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा आपको लॉजिक के साथ में लेके जाऊंगा, तब मजा आएगा। अभी ये टेबल का ये वाला डब्बा खाली है, आना वहां पर रिवाइज ही है, पर रिवाइज में अब हमारे पास 2 आर्स हैं, प्रोडक्टिव भी हैं और एक्चुअल भी हैं। कौन से रिवाइज आएंगे उसका पर्दाफाश अपन अभी करेंगे इसी लेक्चर में, देखते जाइए बस। अब हम शुरू करते हैं वेरियांसेस निकालना। चलो अपन एक नए पेज से ही ले लेते हैं ताकि पूरा वेरियांस हम देख सकें। सबसे पहले सॉरी मटेरियल लिखा आ गया, लेबर लिखना है ना तो अपने को। लेबर कॉस्ट वेरियांस, सबसे पहला वेरियांस लेबर कॉस्ट। भाई जैसे मटेरियल कॉस्ट समझाया, अच्छा चलो ऐसे करते हैं, लेट्स डू इट लाइक दिस सो दैट इट विल बी मोर इजी फॉर यू, इजियर। मटेरियल कॉस्ट वेरियांस कैसे निकाला था सर? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ऐसे ही निकाला था। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती थी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती थी? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। बाबू अब देखना व्हाट आई एम डूइंग, मटेरियल की जगह मैंने वर्ड यूज कर दिया लेबर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह आई विल यूज द वर्ड स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड प्राइस की जगह आई विल यूज द वर्ड स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि लेबर का क्वांटिटी नहीं आर्स होता है और लेबर का एमआरपी प्राइस नहीं होता, रेट होता है। और यहां एक्चुअल क्वांटिटी की जगह आई विल यूज एक्चुअल आर्स और एक्चुअल प्राइस की जगह एक्चुअल रेट। लो कब मटेरियल वेरियांस लेबर वेरियांस बन गया पता ही नहीं चला। इसका मतलब सर दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही का वही है। यस, कितने रुपए का लेबर लगना चाहिए था वर्सेस कितने रुपए का लेबर लगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑलरेडी हमारे पास है, एक्चुअल कॉस्ट ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा यहां पर लिखेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है हमारी? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 1,50,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 1,66,500। तो बोलिए लेबर कॉस्ट वेरियांस कितना आ जाएगा सर? 16,500। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव, तो एडवर्स। 16,500 रुपया ज्यादा लगा है जितना लेबर लगना चाहिए था उससे। अब बताओ लेबर कॉस्ट वेरियांस के मैंने आपको कितने पार्ट सिखाए हैं सर? 2। कौन से थे? मटेरियल के वेरियांसेस के पहले बता दो मुझे, मटेरियल के कौन से 2 सीखे थे सर? मटेरियल प्राइस वेरियांस और मटेरियल क्वांटिटी वेरियांस। बिल्कुल ध्यान से देखना, मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मटेरियल की जगह क्या हो जाएगा? लेबर, प्राइस की जगह क्या हो जाएगा? रेट।
तो जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस सीखा था वही यहां पर क्या है, लेबर रेट वेरिएंस है। और मटेरियल क्वांटिटी की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, लेबर। और क्वांटिटी की जगह लेबर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो लेबर को हम डिनोट करते हैं बच्चों एफिशिएंसी से। आई एम यूजिंग द वर्ड अगेन, लेबर की हम क्वांटिटी नहीं बोलते, लेबर क्वांटिटी वेरिएंस नहीं कहलाएगा, फिर उसको हम बोल देंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वही बात है, जो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है वही लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है, नाम बस बदला है। कोई मम्मी बोलता है, कोई मॉम बोलता है, कोई मां बोलता है, बस इतना ही, आगे कुछ और निकलता। समझ गए, तो नाम बस बदला है, कॉन्सेप्ट वही है। तो यहां पर लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेकिन इसके साथ यहां मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएंस भी निकाल रहा हूं जो अभी तक आपने नहीं देखा था, नया, उसका नाम है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। यस, इसका मतलब मटेरियल में दो ही सब पार्ट थे, मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी, लेकिन लेबर में तीन सब पार्ट है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर क्वांटिटी वेरिएंस और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तीन वेरिएंस निकल गए। सर अब ये सॉल्व कैसे होगा, अरे अपुन है ना, क्यों घबरा रही हो। देखो सबसे पहले आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बार बार नहीं लिखूंगा, 16,500 एडवर्स। अब इसके कितने हिस्से करने, तीन। जरा जल्दी से निकाल के देखते हैं। पहला क्या था, लेबर रेट वेरिएंस। सब लोग देखना, बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या था, सर कितने रुपए में आना चाहिए था माइनस कितने रुपए में आया इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब बताओ यहां प्राइस की जगह क्या वर्ड यूज करना है, रेट, और क्वांटिटी की जगह क्या वर्ड यूज करना है, आवर्स। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। कितने रुपए में लेबर मिलना चाहिए था माइनस कितने रुपए में मिला, शुड बी माइनस एक्चुअल इनटू टोटल कितने घंटे का पेमेंट किया इनटू एक्चुअल आवर्स। सिंपल। अब उठाते हैं, दोनों का उठा लेते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। बताओ यहां से टेबल से कितने में मिलना चाहिए था स्किल्ड, 100 रुपए में, कितने में मिल गया स्किल्ड, 90 रुपए में। तो 100 रुपए में मिलना चाहिए था, 90 में ही मिल गया, तो भाई और कितने घंटे का है, तो टोटल इनको हमने इधर, अब ध्यान से, दो दो है मेरे पास, इनफैक्ट तीन तीन आवर्स हैं, 1200 प्रोडक्टिव आवर्स हैं, 100 आइडल टाइम है और टोटल 1300 घंटे हैं। तो यहां एक्चुअल आवर्स कौन से वाले लूंगा मैं, तो एक्चुअल आवर्स से सामने मैंने लिखा है एक्चुअल आवर्स। आपने पे कितने घंटे का किया है, मैंने अभी समझाया था, आइडल टाइम का भी पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली बच्चों, तो पे तो हमें आइडल टाइम का भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो भाई लोगों हमने पे किया है 1300 घंटे का, आई एम सॉरी, तो पूरा यहां 1300 घंटे आएगा भाई, क्योंकि पेमेंट तो 1300 घंटे का हुआ। वैसे भी एक्चुअल आवर्स मैंने कॉलम भी एक्चुअल आवर्स लिखा है, उसको मैंने प्रोडक्टिव आवर्स बोला है और इसको मैंने आइडल टाइम बोला है या आइडल आवर्स बोला है, राइट बच्चों। तो क्यों 1300, क्यों, क्योंकि पेमेंट तो आपने पूरे 1300 घंटों का किया है, भले ही 100 घंटे वो बीड़ी पीते रहे, पेमेंट तो उनको उस टाइम का भी हुआ है, तो हमारा वो भी है। तो 100 रुपए में मिलना चाहिए थे, 90 में ही मिल गए, 10 रुपया बच गया, स्किल्ड लेबर सस्ता मिल गया, तो स्किल्ड लेबर से कितना सेविंग्स हो गया, 13,000 का फेवरेबल पॉजिटिव हुआ है। सुन रहे हो, आइडियली इसमें मुझे ना ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं पर याद रखनी चाहिए, फेवरेबल वेरिएंस। और अनस्किल्ड की बात करो तो अनस्किल्ड बताओ कितने में मिलना चाहिए था, 25 में, कितने में मिला है, 30 में, और कितना पेमेंट हुआ है, 1650 घंटे, 1650 आवर्स। तो भाई मिलना चाहिए था 25 रुपए में, मिला है 30 रुपए में, 5 रुपया ज्यादा पेमेंट हुआ है, मतलब अनस्किल्ड में एडवर्स वेरिएंस आएगा। कितने घंटे का 5 रुपया ज्यादा हुआ है, 1650 घंटे, तो 1650 इंटू 5, हाउ मच इट इज, 8250 एडवर्स। तो नेट बता दो क्या हुआ, सर 13,000 फेवरेबल है और 8250 एडवर्स है, तो सर 4 यहां लिख देता हूं मैं, 4750 फेवरेबल है सर। इसका मतलब रेट से तो हमें उल्टा फायदा हुआ है 4750 रुपए का। अब दूसरे वेरिएंस की तरफ आते हैं। दूसरा वेरिएंस हमारा जो अब मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, वो है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सबसे आखिरी में निकालेंगे बच्चों, कलर भी चेंज कर देता हूं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम सबसे आखिरी में निकालेंगे।
अब हम निकालेंगे इसके बाद लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। इसको थोड़ा छोटा ही रख लेते हैं, ये अपने काम आएगा ना, अपने को यहाँ स्पेस चाहिए पड़ेगा। अब लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकलेगा साहब, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बहुत आसान है। आइडल टाइम मतलब जितना टाइम लेबर ने वेस्ट किया, आपकी टेबल में ऑलरेडी नजर आ रहा है 100 घंटे और 150 घंटे। स्किल्ड ने 100 घंटे वेस्ट किए हैं, अनस्किल्ड ने 150 घंटे वेस्ट किए हैं। किस रेट से? तो भाई अब हमेशा ध्यान रखना, यहां पर आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्यों सर? हमने पेमेंट तो उनको एक्चुअल रेट से किया है, तो आपने यहां स्टैंडर्ड रेट क्यों लिया है? हमने तो पेमेंट एक्चुअल रेट से किया है सर। आपकी मती मारी गई है। अबे तुम्हारी मती मारी गई है, तुम भूल गए क्या? मैंने समझाया था मटेरियल के टाइम, भाई रेट के कारण से तो जो भी वेरिएंस है वो ऑलरेडी कहां कैलकुलेट हो चुका है, लेबर रेट वेरिएंस में। तो प्राइस का इफेक्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ क्या देखना है, प्योरली एंड प्योरली बाकी की क्वांटिटी के कारण से, आइडल टाइम के कारण से क्या हुआ, तो प्राइस का इफेक्ट अब नलिफाई कर दो सिर्फ आवर्स के कारण से। इसलिए यहां पर हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि प्राइस वेरिएंस में ऑलरेडी रेट का इफेक्ट आ चुका है। तो 100 घंटे और इसका स्टैंडर्ड रेट कितना था, 100 रुपया। 150 घंटे, इसका स्टैंडर्ड रेट कितना था, 25 रुपया। तो जैसे आप ये करोगे तो ये 10,000 और ये कितना आएगा, 150 इंटू 25, 3750। बच्चों ये क्या है, 13,750। पर सर ये फेवरेबल है कि एडवर्स है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कुछ माइनस प्लस तो हुआ ही नहीं। अभी तक तो हम दिमाग लगा ले रहे थे, नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स, पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल। अब क्या करें? अबे कहीं तो थोड़ा लगाओ, सब मैं ही बताऊं, दिमाग लगाओ ना। क्या भाई, आइडल टाइम, भाई वेस्ट, वेस्ट क्या वेस्ट कभी भी फेवरेबल हो सकता है क्या? तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसका मैसेज आ गया, तुम बातों में लग गए। इज इट फेवरेबल? नो, तुम्हें लग रहा है पर वो एडवर्स ही है। आइडल टाइम कैन नेवर बी फेवरेबल, इट विल ऑलवेज बी एडवर्स, क्योंकि ये तो वेस्ट हुआ है आपका, तो ये पूरा का पूरा एडवर्स है। ये क्या निकाल दिया आपने, आइडल टाइम वेरिएंस। कैसे निकला? सिंपल, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सिंपल, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब समझना ध्यान से, अगर इस टेबल को देखोगे तो हमने आइडल टाइम के कारण से जो कुछ भी हो सकता था, हमने लॉस निकाल लिया कि उन लोगों के बीड़ी पीने से, बाकी टाइम वेस्ट करने से हमारा इतने रुपए का लॉस हुआ है, इतना रुपया एक्स्ट्रा हमें उन्हें देना पड़ा है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी वेरिएंस की तरफ बच्चों। तीसरा और आखिरी वेरिएंस है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो एक्चुअल में और कुछ भी नहीं, लेबर क्वांटिटी वेरिएंस ही है। जो मटेरियल में क्वांटिटी वेरिएंस था, वही लेबर में क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस। लेकिन ध्यान रखो, अब आइडल टाइम का इफेक्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ध्यान से, अरे मैं क्या करूं, ये कलर ले लेता हूं। आइडल टाइम का इफेक्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये कलर ले लेता हूं। आइडल टाइम को हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो अब हमें फिर क्या करना है, तो अगर एक्चुअल आवर्स में से आइडल टाइम ऑलरेडी कंसिडर हो गया तो क्या बचता है, प्रोडक्टिव। तो अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो सिर्फ काय पर होगा, प्रोडक्टिव आवर्स पर होगा, क्योंकि आइडल टाइम ऑलरेडी अलग हट चुका है। उसके कारण से जो भी प्रॉफिट लॉस है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब मेरे पास आइडल टाइम हट गया तो क्या बचा, प्रोडक्टिव। तो ध्यान रखना, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में सिर्फ काय का यूज होगा, प्रोडक्टिव आवर्स का यूज होगा। एफिशिएंसी को देखना है, सुन रहे हैं, क्वांटिटी को देखना है। कैसे सर, अब सिखा दो। वही क्या था फॉर्मूला, बताओ। मटेरियल में कैसे निकलता था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कितना लगना चाहिए माइनस कितना लगा इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यही था, क्योंकि एक्चुअल प्राइस तो लेना नहीं है, क्योंकि प्राइस का इफेक्ट मैं कितने बार बोलूं रे बाबा। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब क्वांटिटी की जगह क्या वर्ड यूज करना था, आवर्स। एक्चुअल में भी क्या यूज करना है, आवर्स। लेकिन कौन से आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स। एक्चुअल आवर्स नहीं ले लेना, क्यों, क्योंकि उसमें से आइडल टाइम का हमने इफेक्ट ऑलरेडी आइडल टाइम में ले लिया। तो अब हमें सिर्फ जो बचा हुआ आवर्स है उसी का ही निकालना है। आइडल टाइम से जितना लॉस हुआ है वो हमें पता चल चुका है,
हम क्या कर रहे हैं ये सब, हम ये निकाल रहे हैं कि लेबर के कारण से हमें कितना लॉस हुआ, कितना रुपए का लेबर लगना चाहिए था वर्सेस कितने का लेबर लगा। तो हम यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना बच्चों। तो अब उसमें से हमने देख लिया प्राइस के कारण से क्या इफेक्ट आया, हमें पता चल गया। आइडल टाइम के कारण से क्या इफेक्ट आया वो भी पता चल गया। तो अब सिर्फ किसके कारण से रह गया, प्रोडक्टिव। तो ध्यान रखिएगा, अब हमें हमेशा यहां पर पूरी तरह से क्या लेना है, प्रोडक्टिव आवर्स ही लेना है। सुन रहे हैं? तो अब वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, पर एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी वाली, प्रोडक्टिव आवर्स, ध्यान रखिएगा, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब दोनों का ले लीजिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड, उठा लेते हैं जल्दी से। बताओ कितना लगना चाहिए था, 1000, कितना लगा है 1200। 1000 घंटे में जो काम होना था वो 1200 घंटे में हुआ है। और किस रेट से, स्टैंडर्ड रेट कितना है 100। तो 200 घंटे स्किल्ड लेबर ज्यादा लगा है भाई लोग। तो हमने 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, एडवर्स। 1000 घंटे में काम होना चाहिए था, जो काम कितने घंटे में हुआ है 1200। काम तो एक्चुअली 1300 में हुआ है, पर उसमें से 100 घंटे का इफेक्ट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब हम बाकी के बचे हुए 1200 घंटे का इफेक्ट लेंगे। 100 घंटे का इफेक्ट तो आइडल टाइम में हम ले चुके हैं। अब दूसरी बात करते हैं अनस्किल्ड। अनस्किल्ड कितने घंटे में काम होना चाहिए था, 2000 घंटे में। कितने घंटे में हुआ है 15, हुआ तो 1650 में, पर 150 घंटे का ऑलरेडी इफेक्ट आइडल टाइम में ले लिया। तो बाकी कितना है 1500 घंटे। तो 2000 घंटे में काम होना था। ओ भाई साहब यहां तो बच गया, 25 रुपए का रेट है। कैसे भाई, 2000 घंटे का काम 1500 घंटे में हो गया, 500 घंटे सेव हो गए। तो 500 घंटे इंटू 2500, 25 रुपया, तो 12,500 फेवरेबल। अब जरा नेट कर देना इसको, तो 20,000 एडवर्स, 12,500 फेवरेबल, तो आंसर आएगा 7,500 सर एडवर्स। अब तीनों वेरिएंस निकल गए, आप देख लो आपके सामने है बच्चों। कौन कौन से 3 वेरिएंस थे? पहला लेबर रेट वेरिएंस कितना आया था, 4750 फेवरेबल, ओके। ये कितना आया था, 13,750 एडवर्स, ओके। ये कितना आया है, 7,500 एडवर्स। जरा करके देख लो, एडवर्स एडवर्स का टोटल करो और फेवरेबल माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 13,750 प्लस 7,500 माइनस 4,750। आपको मिल गया आपका पूरा 16,500 एडवर्स। पूरा टैली हो गया, देख लीजिए आप, आपके सामने है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? डन। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। अब बात करते हैं कि जो लेबर एफिशिएंसी, क्या यहां पे सब खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं सर, हमें याद है मटेरियल के क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर 2 सब और वेरिएंस थे। कौन से? मिक्स और यील्ड। यस, लेबर में भी 2 सब वेरिएंस मिलेंगे। कौन से? लेबर। अब मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? एफिशिएंसी की। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आया है, 7,500 एडवर्स। इसके भी 2 और सब वेरिएंस होंगे बच्चों, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। ध्यान रखिएगा। अब क्या सर वही फंडा है क्या? बिल्कुल भाई लोगों, वही का वही फंडा है, वही का वही फंडा है, कुछ अलग नहीं करना है। अब जरा देखते हैं क्या है यहां पर। तो सबसे पहले यील्ड निकालने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए। कौन सी वाली लू बताओ, ये वाली कि ये वाली, कौन सी वाली लेनी चाहिए? तो अभी तो आपने देखा है, आप किसका निकाल रहे हो, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में आपने क्या लिया है, प्रोडक्टिव आवर्स। तो आइडल टाइम का इफेक्ट हटा दिया, सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स का ही इफेक्ट हमको लेना है। तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं बेटा, 2700, यही लेंगे, क्योंकि आइडल टाइम का इफेक्ट तो ऑलरेडी हम आइडल टाइम वेरिएंस में ले चुके। तो हमने एफिशिएंसी जो मेन वेरिएंस है उसमें ही क्या यूज किया है, प्रोडक्टिव आवर्स। तो यहां भी क्या यूज करना है, उसके ही तो सब वेरिएंस है, तो यहां भी क्या यूज होगा, प्रोडक्टिव आवर्स, सिंपल। तो आप इसको 2700 को क्या सिखाया था मैंने, रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे, जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं उन्हें स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दीजिए। स्टैंडर्ड रेशियो कितना है, 1000:2000, बोले तो 1:2। तो 2700 को 1:2 के रेशियो में बांटिए, तो 1/3 और 2/3, तो इट कम्स टू 900, इट कम्स टू 1800। देन ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा बच्चों 1800। तो ये कौन सा है, मिक्सिंग गलत हुई है भाई। स्किल्ड लेबर महंगा आता है, अनस्किल्ड लेबर सस्ता आता है। तो आइडियली आपको 900, अगर आपने 2700 टोटल लेबर लगाया भी था 2700 आवर्स, टोटल लगा दिया 2700 आवर्स, मान लिया एक्स्ट्रा लग गया, कम लगा, अरे नहीं नहीं तो कम लगा है, देखो बचा हुआ है इसमें, तो
लेकिन फिर भी आपने गड़बड़ क्या किया है, आपने भाई साहब आइडियली जो 900 घंटे की मिक्सिंग होनी थी वो 1200 घंटे हो गई, और जो 1800 घंटे थे वो 1500। आप खुद नोटिस कर लो, यहां 300 घंटे ज्यादा और यहां 300 घंटे कम। आपने क्या करा, आइडियली मुझे अनस्किल्ड लेबर 1800 घंटे यूज करना था। अगर मैंने टोटल 2700 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स काम कराया तो उसमें अनस्किल्ड कितने होने चाहिए थे, 1800, और स्किल्ड कितने होने चाहिए थे, 900, पर मैंने कर दिया 1200 और 1500। तो 300 घंटे स्किल्ड ज्यादा लगा दिए और 300 घंटे अनस्किल्ड कम लगा दिए। तो महंगा वाला लेबर ज्यादा यूज कर लिया है और सस्ता वाला लेबर कम यूज किया है। कहीं यही रीजन तो नहीं है कि टाइम कम लगने के बाद भी, आप नोटिस करो 3000 घंटे का काम 2900 घंटे में हुआ है, टोटल पेड आवर्स भी निकाल लोगे तो 2950, तो भी हमारा क्वांटिटी वेरिएंस नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने मिक्सिंग में बहुत गड़बड़ कर दी। भले ही आपका टाइम ओवरऑल कम लगा है, लेकिन आपने सस्ते वाले लेबर को कम लगा दिया और महंगे वाले लेबर को ज्यादा लगा दिया। चलिए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही क्या था वहां पे फंडा, आर ए क्यू माइनस ए क्यू, कितना मिक्सिंग के हिसाब से क्या होना चाहिए था और कितना लग गया, किस रेशियो में लगना चाहिए था, किस रेशियो में लगा, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो प्राइस की जगह वर्ड यूज करना है रेट, यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी की जगह प्रोडक्टिव आवर्स, और यहां रिवाइज एक्चुअल की जगह रिवाइज प्रोडक्टिव क्वांटिटी की जगह आवर्स। तो रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स माइनस प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, कुछ भी नहीं करना है। अब उठा लीजिए, कितने थे रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स, 900, लगे कितने हैं 1200, तो 900 माइनस 1200, और इसका कितना था 100 रुपए घंटे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों। और ये क्या है, दूसरा वाला भी बता दीजिए मुझे जरा। तो दूसरा वाला है 1800 माइनस 1500। आपके सामने दोनों का इफेक्ट दिख रहा है, और ये कितना है 25 रुपए घंटे। आप देख लो, यहां 300 घंटे ज्यादा यूज कर लिया किसमें, स्किल्ड में, और अनस्किल्ड में क्या किया 300 घंटे कम। तो गलत मिक्सिंग करी है आपने जितने भी घंटे लगाए वो भी मिक्सिंग आपकी कैसी थी, गलत। तो रॉन्ग मिक्सिंग के कल हमने आटा और मावा देखा था। मावा जो महंगा आइटम है वो उन्होंने क्या करा था, ज्यादा लगा दिया था, आटा कम लगा दिया था, तो रसगुल्ला महंगा हो गया था। बस यहां भी यही हुआ है। अब देखिएगा कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर हमारा 330,000। 30,000 क्या आ रहा है, एडवर्स, क्योंकि 300 घंटे आपने क्या करा है, ज्यादा यूज कर लिया स्किल्ड वर्कर्स का, तो 30,000 नेगेटिव, और ये 300 घंटे कम यूज किया 25 रुपए से, तो ये 7500 फेवरेबल। तो नेट अगर आप देखोगे तो 22,500 एडवर्स हमारे को रॉन्ग मिक्सिंग के कारण 22,500 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, रॉन्ग मिक्सिंग के कारण। अब लास्ट बात जो हमारी बचती है बच्चों, लेबर यील्ड वेरिएंस। क्या सिखाया मैंने आपको, यील्ड का मतलब क्या है, ओवरऑल। तो ओवरऑल मतलब कितने घंटे लगने चाहिए थे, 3000। अब तो भाई ये इतना सारा हो गया है, चलो कोई और कलर उठाते हैं ताकि आपको दिखे सुकून से। चलो ये उठा लेते हैं डार्क ग्रीन। कितने घंटे लगने थे, 3000, कितने घंटे लगे 2700। एक्चुअल को मत लेना, क्यों, क्योंकि आइडल टाइम का इफेक्ट हम ऑलरेडी अलग कर चुके हैं, तो अब हमें सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स पे जाना है। वैसे भी एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर में ये दोनों हम पढ़ रहे हैं। तो कितने घंटे लगने चाहिए थे वर्सेस कितने घंटे लगे हैं। तो क्या सिखाया था मैंने आपको, यहां पे क्या करना पड़ता है, अगर मिक्सिंग सही हुई होती तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज एक्चुअल की जगह प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब हम बोल रहे हैं मिक्सिंग का इफेक्ट खत्म हो गया। मिक्सिंग का इफेक्ट खत्म हो गया मतलब जिस रेशियो में सोचा था उसी रेशियो में मिक्स हुआ है। तो प्योरली और प्योरली कंजम्पशन के कारण से क्या हुआ है, तो कंजम्पशन से तो फायदा हुआ है भाई। कैसे, 3000 घंटे का काम 2700 घंटे में हुआ है, तो ओवरऑल तो आपने घंटे कम ही यूज किए, वो तो मिक्सिंग से लॉस है। तो अदर देन मिक्सिंग क्या हुआ, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे 1000, कितने लगे 900, ये कितने लगने थे 2000, कितने लगे 1800। दोनों में 1000 माइनस 900 इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 फेवरेबल, और यहां पर 2000 माइनस 1800, 2000 माइनस 1800 और 25 रुपए, तो ये आ जाएगा आपका 5000 फेवरेबल। तो यू कैन सी ये टोटल यील्ड वेरिएंस कितना आ जाएगा, 15,000 फेवरेबल। सुन रहे हैं आप मेरी बात को, अब आप खुद ही देख लो, 22,500 एडवर्स, 15,000 फेवरेबल, तो नेट कितना आ जाएगा 7,500 एडवर्स। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेट इज दिस।
एंड दिस प्लस दिस इज ऑल्सो नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो नेट इज दिस। आपको यील्ड वेरिएंस क्लियर हुआ? एक बार फिर से, यील्ड वेरिएंस में मैंने क्या सिखाया था? ओवरऑल जितना लगना था उससे कितना हुआ है। तो भाई हमारा 3000 घंटे काम होना चाहिए था, पर काम 2700 घंटे में हो गया, तो ओवरऑल तो हमें फायदा ही हुआ है। इसलिए यील्ड वेरिएंस क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्योंकि मिक्सिंग के हमारा मेन लॉस क्यों हुआ है? हमें ओवरऑल नुकसान क्यों दिख रहा है यहां पर? क्योंकि हमारी मिक्सिंग की गलती है। हमारी गलती किस चीज की? हमें रेट तो सस्ता ही पड़ा। आप देखो, प्राइस हमें 100 रुपए वाला लेबर 90 में मिल गया था, तो इसलिए रेट वेरिएंस हमारा कैसा आया? पॉजिटिव आया। लेकिन आइडल टाइम बहुत ज्यादा हो गया, उससे हमारा नुकसान हुआ है। और दूसरा नुकसान हमारा हुआ है मिक्सिंग से, आप खुद देखिए। तो अब अगर कोई मेरे से ओवरऑल एनालिसिस इसका पूछेगा तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा। मैं बोलूंगा भाई ओवरऑल मेरे को 16,500 रुपए का नुकसान हो गया, जितना लेबर लगना चाहिए था उससे इतना ज्यादा लग गया है। अगर तुम मेरे से इसके रीजन पूछोगे तो इसके मेन रीजंस 3 मैं दूंगा। एक, मेरे को लेबर रेट के कारण से तो फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है? 4750 इतना मेरा बचा है, पॉजिटिव है, फेवरेबल है। क्योंकि रेट में मुझे स्किल्ड वाला सस्ता मिल गया, भले ही अनस्किल्ड वाला 5 रुपए महंगा मिला है। आप चेक करो, अनस्किल्ड वाला थोड़ा सा महंगा मिला है, लेकिन स्किल्ड से फायदा इतना हो गया था कि अनस्किल्ड वाला कवर हो गया। तो इससे नेट मुझे 4750 का प्रॉफिट हुआ है, फेवरेबल। लेकिन मेरा आइडल टाइम बहुत ज्यादा था, लेबर्स ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, उससे मुझे सीधा 13,750 रुपए का क्या हुआ है? लॉस। और इसके अलावा बाकी जो क्वांटिटी थी, भले ही मेरी ओवरऑल क्वांटिटी तुम नोटिस करोगे तो कम लगी है। आइडल टाइम का इफेक्ट हटने के बाद तो 3000 घंटे का काम 2700 घंटे में हुआ है, तो आइडियली तो फायदा होना था, पर नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि जो लगी है ना उसका रेशियो, मिक्सिंग गलत हो गई। स्किल्ड लेबर ज्यादा लगा दिया जो बहुत महंगा था, और अनस्किल्ड लेबर कम लगा दिया। इसलिए मेरा ओवरऑल एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आया है? -7500। एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, ये पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव, यू विल गेट दिस। और अब कोई बोलेगा इसके क्या रीजन थे? तो इसके 2 रीजन थे भैया। मेन मेरा लॉस हुआ है मिक्सिंग के कारण। कितनी मिक्सिंग से मेरा लॉस हुआ है? 22,500। ये इतने रुपए का लॉस क्यों हुआ? क्योंकि 300 घंटे आपने अनस्किल्ड की जगह स्किल्ड को यूज कर लिया। तो सस्ती चीज की जगह महंगी चीज यूज करोगे तो हो गई। और बाकी यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है? ओवरऑल कंजम्पशन। तो ओवरऑल तो मैंने जो 3000 घंटे में होना चाहिए था, देखो 2000 + 1000, वो काम 2700 घंटे में ही करा लिया। तो उससे ओवरऑल से तो मुझे, कंजम्पशन से तो मुझे 15,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो यील्ड वेरिएंस तो मेरा प्रॉफिट में ही है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो जब आप इस पूरे चार्ट को देखोगे तो इट इज डन, ये खत्म, इतना सा था। अब अगर मैं फाइनली लेबर वेरिएंस को एक बार आपको समराइज करके दूं बच्चों, तो सबसे पहले क्या बनानी है लेबर वेरिएंस की? टेबल। टेबल में ऊपर आएगा एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट के बाद कॉलम्स, यहां जाएगा इनपुट, यहां जाएगा स्टैंडर्ड, यहां रिवाइज एक्चुअल, और यहां पर एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल रेट पहले लिख लेना। फिर इनके 3 पार्ट्स बन जाएंगे। कौन से 3 पार्ट्स बन जाएंगे? आइडल आवर्स, एक्चुअल आवर्स और प्रोडक्टिव आवर्स। ये टोटल घंटे थे, ये उसने वेस्ट किया, ये प्रोडक्टिव थे। तो प्रोडक्टिव ये है, तो यही रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स। तो ध्यान रखना, इन्हीं को हमें इस रेशियो में, स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना है। और यहां पर स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर स्टैंडर्ड में कोई आइडल नहीं होता? नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब तो टाइम ही हम ऐसा सेट कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से ये काम इतने में हो जाना चाहिए। तो उसमें हम आइडल को ऑलरेडी कंसीडर करके ही नेट स्टैंडर्ड का डेटा उन्होंने दे रखा होगा। भाई सीधी सी बात है, जैसे मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि ये चैप्टर है, कितनी देर में सॉल्व कर दोगे? तो तुम सब पहले ही सोच लोगे मुझे खाने में कितना टाइम लगेगा, पीने में, घूमने में। तो तुम सारा जो काट पीट करके ही अपना स्टैंडर्ड टाइम बताओगे, पर एक्चुअल टाइम जो होता है वो रियल होता है। इसलिए स्टैंडर्ड में कोई आइडल टाइम नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, हर चीज का लॉजिक है बॉस। तो ये पूरी बन गई, यहां इनपुट आपने ले लिया। जैसे ही आपकी टेबल कंप्लीट हुई तो टेबल से आपको फिर आगे सारे वेरिएंस बना देने। लेबर कॉस्ट वेरिएंस सिंपल, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट के 2 पार्ट्स निकल जाएंगे, लेबर रेट, 3 पार्ट सॉरी, रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस वही है, कितने रुपए में लेबर आना चाहिए था माइनस कितने रुपए में लेबर मिला इनटू एक्चुअल। आइडल टाइम, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, सिंपल। और एफिशिएंसी वेरिएंस,
कितने रुपए पे करने, कितने घंटे में काम हो जाना चाहिए था, माइनस कितने घंटे लगे, प्रोडक्टिव आवर्स लेना है क्योंकि आइडल आवर्स हट गए, एक्चुअल आवर्स में से आइडल आवर्स हट गए तो क्या बचेंगे, प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर इसके फर्दर दो टाइप आ जाएंगे, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स, आइडियली क्या मिक्सिंग होनी चाहिए थी, माइनस प्रोडक्टिव आवर्स, एक्चुअल में कितने घंटे ले लिए इनटू स्टैंडर्ड रेट। और यील्ड वेरिएंस, मिक्सिंग का इफेक्ट अगर हट गया तो ओवरऑल कितने घंटे लगने चाहिए थे, माइनस अगर मिक्सिंग का इफेक्ट हट जाए तो कितने घंटे लगे इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये पूरा का पूरा आपका लेबर वेरिएंस इज ओवर बच्चों। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल टुमारो अगेन इन दी नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसमें सब लोग बहुत रोते हैं, ओवरहेड वेरिएंस। इसके बाद हमारा शुरू होगा बच्चों ओवरहेड वेरिएंस। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल।